Hello बच्चों, let's read this question. The question says a metal ion M3 plus loses 3 electrons. Its oxidation number will be. तो बच्चों यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको करेक्ट बताना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बच्चों जो की कॉन्सेप्ट है वो हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर। अब हम समझते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। बच्चों मैं ऑक्सीडेशन नंबर कह सकता हूं इन ए केमिकल कॉम्बिनेशन। यहां पे मैं लिख सकता हूं ये, इसको मैं, it is the number of electrons lost or gained by any atom in a chemical combination of atoms is। यहाँ पे बच्चों यही मैं लिख सकता हूँ, यहाँ तक ये आपका सेंटेंस कंप्लीट कर देता है। इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन्ड बाय एनी एटम इन ए केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। तो अगर बच्चों कोई भी केमिकल कॉम्बिनेशन हो रहा है, मान लीजिए अगर हमारे पास कोई कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों हमारे पास HCl ही हो गया। अब इस HCl को बनाने के लिए जो हाइड्रोजन ने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लॉस किए होंगे, हाइड्रोजन ने जो इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे इस पर्टिकुलर कंपाउंड को फॉर्म करने के लिए, बच्चों यही इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा इस पर्टिकुलर कंपाउंड में। ठीक है, ठीक। तो बच्चों इस पर्टिकुलर कंपाउंड में इसका ऑक्सीडेशन नंबर यही हो जाएगा। ठीक, आई होप आप समझ गए होंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर हम किसे कहते हैं। तो बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन that is lost or that is gained by any atom in a chemical combination of atom, है ना। तो अगर केमिकल कॉम्बिनेशन हो रहा है तो उस पर इस बात का ध्यान रहे कि ऑक्सीडेशन नंबर हर एक कंपाउंड में सेम मेटल के अलग अलग हो सकते हैं, इसीलिए हम किसी स्पेसिफिक कंपाउंड की बात करेंगे, है ना। जैसे अब HCl है तो यहाँ पे ये है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीडेशन नंबर है। अगर बच्चों यही NaH हो जाएगा तो यहाँ पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रहे कि हम केवल और केवल किसी एक पर्टिकुलर कंपाउंड की बात करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर केमिकल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, ऐसा इन जनरल ही लेते हैं, बट हर एक कंपाउंड में अलग अलग हो सकता है ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक, अब बच्चों यहाँ पे ए मेटल आयन यहाँ पे M3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है ना। अब देखिए यहाँ पे M3 प्लस है ऑलरेडी, इसका मतलब ऑलरेडी इसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे M3 प्लस से क्या कर रहा है कि ये अभी 3 इलेक्ट्रॉन और लूज करेगा। तो बच्चों ये इसको मैं इस तरीके से अगर लिखूं तो ये M3 प्लस है, बच्चों ये M3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन और लूज करेगा तो ये M6 प्लस हो जाएगा और साथ में बच्चों 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिमूव हो जाएंगे। तो अब बच्चों यहाँ पे जो चार्ज आ रहा है, ये तो +6 है, तो यहाँ पे बच्चों हो जाएगा चार्ज ऑन मेटल आयन इज इक्वल टू +6। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि मेटल M6 को फॉर्म करने के लिए इस पर्टिकुलर मेटल ने टोटल 6 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे 6 प्लस चार्ज है। तो यहाँ पे बच्चों इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ये बच्चों हो जाएगा +6, न कि +3। ध्यान रहे क्यों +3 नहीं होगा, क्योंकि +3 का मतलब ये हुआ बच्चों कि इसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए थे पहले वाले, बट अभी ये जो करंट स्टेट में जो है ये, है ना, करंट स्टेट में M6 प्लस आयन है ये। अगर करंट स्टेट में बच्चों ये +6 आयन है तो इसका मतलब इसने इस स्टेज तक पहुंचने के लिए टोटल 6 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं। तो जो इसके ऊपर करंट चार्ज रहेगा यही बच्चों इसका हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर। या फिर आप एक डेफिनेशन ऐसे भी समझ सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर की मेटल आयंस के रिस्पेक्ट में कि इट इज द चार्ज प्रेजेंट ऑन द मेटल, है ना। जो भी चार्ज प्रेजेंट रहेगा किसी भी मेटल के ऊपर या नॉन मेटल के ऊपर वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। तो बच्चों यहाँ पे इसके ऊपर 6 प्लस चार्ज है तो इसीलिए बच्चों ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर +6 हो जाएगा। बच्चों आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी हो जाएगा,
बाकी सारे ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएंगे। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ